Welcome to my channel Class Winner by Shri Shyam Books, All India #1 skill books publisher. नमस्कार। चलिए आज बेकिंग की शानदार दुनिया में चलते हैं। एक ऐसी जगह जहां विज्ञान और कला एक साथ मिलकर कुछ कमाल करते हैं। ये एक ऐसी प्रोसेस है जहां आम सी दिखने वाली चीजें जादुई तरीके से कुछ बहुत ही स्पेशल बन जाती हैं। तो आइए इस मजेदार सफर पर निकलते हैं और इसके सारे राज जानते हैं। और देखिए, यही तो है बेकिंग की खूबसूरती। मामूली सी सामग्री को कला के ऐसे लजीज नमूनों में बदल देना, जैसा कि हम इन खूबसूरत पाइप्ड कुकीज में देख सकते हैं। ये सवाल तो हम सबके मन में आता ही है। आटा, चीनी और मक्खन, ये सब मिलकर आखिर कैसे इतनी टेस्टी चीजों में बदल जाते हैं? जवाब साइंस और सही टेक्निक के एक बहुत ही दिलचस्प कॉम्बिनेशन में छिपा है। तो सवाल उठता है कि बेकिंग असल में है क्या? ये सिर्फ ओवन में कुछ पकाने से कहीं ज्यादा है। ये तो चीजों को बदलने का एक पूरा विज्ञान है। तो बेकिंग, जैसा कि हमारे सोर्स में बताया गया है, सूखी गर्मी का इस्तेमाल करके खाना पकाने की एक क्रिएटिव प्रोसेस है। पर साथ ही ये एक साइंटिफिक प्रोसेस भी है, जिसमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। जैसे बेकिंग पाउडर जैसी चीजें गैस बनाती हैं, जिससे हमारा आटा फूलकर एकदम सॉफ्ट हो जाता है। ये सच में परफेक्शन और क्रिएटिविटी का एक बेहतरीन मिक्सचर है। चलिए अब बात करते हैं बेकिंग के बिल्डिंग ब्लॉक्स की, मतलब वो बेसिक सामग्री जो हर मजेदार बेक्ड डिश की नींव होती है। और इस नींव का सबसे जरूरी पत्थर है हमारा अपना जाना पहचाना आटा। आटा सिर्फ भरने के लिए नहीं होता, ये तो ढांचा है, स्ट्रक्चर है। जब आटे में पानी मिलता है तो उसके अंदर का प्रोटीन ग्लूटेन नाम का एक लचीला नेटवर्क बना लेता है। अब ये नेटवर्क एक गुब्बारे की तरह काम करता है, जो बेकिंग पाउडर से निकली गैस को अपने अंदर कैद कर लेता है, और इसी वजह से ब्रेड फूलती है। और पता है, गेहूं में ग्लूटेन की जो अनोखी क्वालिटी होती है ना, उसी की वजह से ब्रेड बनाने में कोई दूसरा अनाज उसकी जगह ले ही नहीं सकता। अगला नंबर है चीनी का, और ये सिर्फ मिठास नहीं देती, इसके और भी कई काम हैं। चीनी मिठास तो देती ही है, लेकिन साथ में बेक्ड सामान को कोमल भी बनाती है और नमी बनाए रखती है, ताकि वो ज्यादा समय तक नरम रहें। और एक मजेदार बात, सफेद चीनी से कुकीज ज्यादा फैलती हैं, जबकि भूरी चीनी अपनी नमी की वजह से उन्हें चबाने लायक और ज्यादा मॉइस्ट बनाती है। अब आते हैं फैट्स पर, जैसे मक्खन और शॉर्टनिंग। ये स्वाद और टेक्सचर के असली हीरो हैं। मक्खन और तेल जैसे फैट्स बेक्ड चीजों में सॉफ्टनेस और जबरदस्त स्वाद लाते हैं। ये फाइनल प्रोडक्ट के टेक्सचर को बेहतर बनाते हैं और उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बढ़ाते हैं। सही फैट चुनना बहुत जरूरी है, जैसे स्वाद के लिए मक्खन या नमी के लिए तेल। इससे मनचाहा रिजल्ट मिलता है। और फिर है हमारे लिक्विड्स, जैसे अंडे और दूध, जो सारी सूखी सामग्री को एक साथ लाकर उनमें जान डाल देते हैं। ये सिर्फ मिक्सिंग में ही मदद नहीं करते, बल्कि ग्लूटेन और बेकिंग पाउडर जैसी चीजों को एक्टिवेट भी करते हैं। अंडे स्ट्रक्चर और रिचनेस देते हैं, जबकि दूध स्वाद, टेक्सचर और न्यूट्रिशन को बेहतर बनाता है। और हाँ, वो जो सुनहरा भूरा रंग आता है ना, उसमें भी इनका बड़ा हाथ होता है। तो अब जब हम सामग्री को समझ गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि ये सब एक साथ मिलकर कैसे काम करते हैं। और इसके लिए एक क्लासिक कुकी से बेहतर उदाहरण क्या होगा? ये रही क्लासिक कुकी बनाने की विधि। सबसे पहले मक्खन और चीनी को एक साथ क्रीमी होने तक फेंटा जाता है, जिससे उसमें हवा भर जाए। फिर अंडे और वनीला डाले जाते हैं। सूखी सामग्री को अलग से मिलाकर धीरे धीरे गीले मिक्सचर में डाला जाता है। और आखिर में चॉकलेट चिप्स को हल्के हाथ से मिलाकर पहले से गर्म ओवन में बेक कर लिया जाता है। लगता तो आसान है ना? लेकिन हर एक स्टेप का एक खास मकसद होता है। पर इस सादगी के पीछे जो साइंस है ना, असली खेल वही है। चलिए अब कुकी के अलग अलग टेक्सचर बनाने के पीछे की साइंस को समझते हैं। यही बेकिंग में सफलता का असली राज है। अच्छा, ये स्लाइड तो बहुत ही काम की है। अगर एकदम कुरकुरी कुकीज चाहिए तो सफेद चीनी यूज करें और मिक्सचर को खूब फेंटें ताकि हवा घरे। वहीं दूसरी तरफ नरम और चुई कुकीज के लिए भूरी चीनी नमी बनाए रखती है। और हाँ, आटे को बस हल्के हाथ से मिलाना है और कम समय के लिए बेक करना है। ये सब कुछ साइंस है। ये टेबल तो बहुत ही अच्छे से दिखाती है कि कैसे हर छोटी चीज कुकी के फैलने पर असर डालती है। जैसे मक्खन शॉर्टनिंग के मुकाबले कुकी को ज्यादा फैलाता है। सफेद चीनी भी फैलाव बढ़ाती है, जबकि ब्रेड का आटा, जिसमें प्रोटीन ज्यादा होता है, उसे कम कर देता है।
यहाँ तक कि बेकिंग का टेम्परेचर भी ये तय करता है कि कुकी कितनी पतली या मोटी बनेगी। एक बार जब इन बेसिक बातों की समझ आ जाती है तो समझिए कि कुकीज की एक पूरी दुनिया के दरवाजे खुल जाते हैं। चलिए कुछ अलग अलग तरह की कुकीज पर नजर डालते हैं। ये है ड्रॉप कुकी और इसका सबसे मशहूर उदाहरण है क्लासिक चॉकलेट चिप कुकी। इसमें आटे को चम्मच से सीधे बेकिंग शीट पर गिराया जाता है, एकदम सिंपल और हमेशा टेस्टी। और फिर आती हैं नो बेक कुकीज। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इन्हें अवन की जरूरत ही नहीं होती, बस सारी सामग्री को पिघलाकर, मिलाकर और फिर ठंडा करके सेट कर दिया जाता है। एकदम झटपट और आसान। और ये हैं पाइप्ड या मेरेंग्यो कुकीज। इन्हें पाइपिंग बैग का इस्तेमाल करके खूबसूरत शेप्स दी जाती हैं, जो बेकिंग की डेकोरेटिव और एलिगेंट साइड को दिखाती हैं। आखिर में ये एक लाइन सब कुछ बयां कर देती है। बेकिंग रचनात्मक होने का अवसर प्रदान करती है और स्वादिष्ट परिणाम भी प्रदान करती है। ये एक ऐसी कला है जो बनाने वाले और खाने वाले दोनों को ही खुशी देती है। तो इस सारी जानकारी के बाद बेकिंग की दुनिया में पहला कदम क्या होगा? एक क्रिस्पी चॉकलेट चिप कुकी या एक सॉफ्ट चुई ओटमील कुकी? संभावनाएं तो अनगिनत है और ये रोमांचक सफर तो अभी बस शुरू हुआ है। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, subscribe.